नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रमिकों का हक का पैसा सरकार ने दोनों हाथों से लुटाया और लॉकडाउन में श्रमिकों का मजाक बनाया। महिमा सरकारी खुदरा बिक्री केंद्र में अनियमितता की शिकायत की जांच करने पहुंचे आपूर्ति विभाग के अधिकारी। बजरंग दल की ओर से खाद्य सामग्री वितरण। कार्य के दौरान ठेका श्रमिक घायल। शिक्षक ने किया सफाई कर्मियों को सम्मानित। जी हां, सरकार श्रमिकों को उनके ही फंड से लाभ देने के लिए योजना बनाकर श्रमिक कार्ड बनवाने का काम किया है, लेकिन श्रमिकों के फंड से श्रमिकों के लिए होने वाले फायदे को श्रमिकों तक न पहुंचाकर सरकार अपनी वोट बैंक बनाने के लिए बिचौलियों को नियोजित कर अन्य लोगों का, जो कि श्रमिक न होते हुए भी उनका श्रमिक कार्ड बनवाए हैं, जिसके कारण सत्य श्रमिक योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। देखा जाए तो सरकार कॉन्ट्रैक्टर से 1% टैक्स श्रमिकों के नाम पर लेती है और श्रमिकों के लिए अलग सा एक कोष बनाया गया है, जहां पर यह राशि जमा की जाती है और इसी कोष से श्रमिकों को साइकिल से लेकर बच्चों के पढ़ाई, शादी, विवाह, अन्य कई लाभ श्रमिकों को मिलता है। श्रमिक द्वारा किए गए मेहनत का मेहनताना श्रमिकों को उपरोक्त रूप में वापस मिलता है, लेकिन सरकार के राजनीति के कारण उक्त श्रमिकों के कोष में जमा किए हुए राशि किसी अन्य लोगों के पास चला जा रहा है। इतना ही नहीं, जो इस कोष के असली हकदार है उन्हें अपने ही कोष में जमा राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि मौजूदा हालात में श्रमिकों को जो लाभ मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन की घोषणा के बाद बनाए नए नियम के उल्लंघन के लिए भी सरकार जिम्मेदार है। एक तरफ तो सरकार अपील करती है कि लोग घरों से बाहर ना निकले और दूसरी तरफ श्रमिक कार्ड धारकों का ब्यौरा सरकारी कार्यालय में जमा होने के बाद भी अपनी वाहवाही लूटने के लिए लोगों को घरों से बाहर निकाल कर एक जगह जमा कराया जा रहा है और लोग भी कार्ड से पाने वाले राशि के लिए सुबह के 3 बजे से कतार लगाए खड़े रहते हैं और राशि मिलने तक इंतजार करते हैं तथा समय समाप्त होने पर अन्य दिन कतार में खड़े होने के लिए तैयार होते हैं, जिसके कारण लॉकडाउन नियम का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। इस पर आइए जानते हैं कि राजनीतिक दल के नेताओं ने क्या कहा। बीरेन्द्र सेनापति, पूर्व अध्यक्ष राउरकेला जिला कांग्रेस। राउरकेला शहर में करीबन 24,000 श्रमिक कार्ड बना हुआ है, जिसमें से अधिकतर लोग श्रमिक है ही नहीं, तो ये कितने दूर तक जायज़ है? देखिए, पहला बात है कौन श्रमिक है कौन श्रमिक नहीं है, ये बात तो श्रम विभाग बता सकता है। दूसरी बात है, ये जो सिस्टम किया गया कंस्ट्रक्शन वर्कर को रजिस्ट्रेशन करने का जो सिस्टम किया गया, एक लेबर यूनियन जिसको सर्टिफाई करेगा या एक कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफाई करेगा या खुद वो कंस्ट्रक्शन वर्कर एक एफिडेविट सबमिट करेगा, उसी को लेबर डिपार्टमेंट देने के लिए बाध्य है रजिस्ट्रेशन। तो उसी हिसाब से दिया गया। 24,000 नहीं और ज़्यादा है, अभी तो 24,000 लोगों को मिलेगा जो रिलीफ मिलेगा, लेकिन और बहुत आदमी है जिनका नाम रिन्यूअल नहीं होने का कारण ये लिस्ट में शामिल नहीं है, वो लोगों को भी बाद में दिया जाएगा। लेकिन बात ये है कि आपका जो आज ये जो अव्यवस्था चल रहा है, निर्माण श्रमिक लोगों को रिलीफ पैसा देने का टाइम आज जो भीड़ इकट्ठा हो रहा है, कोई पूर्व सूचना नहीं दिया जा रहा है, श्रमिक लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो ये सब किस लिए होता है?
आज श्रम विभाग के पास सबका बैंक अकाउंट नंबर है। पहला दिन में वो लोगों को जो सब सुविधा मिला है थ्रू बैंक से मिला, तो अभी भी ये सब सारी जो मुआवजा जो मिलेगा, जो असिस्टेंस पैसा मिलेगा, वो बैंक जरिया से दिया जा सकता था, लेकिन उसको बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करके ये लोग आज जो बांट रहे हैं, बोला डोर टू डोर बांटेंगे, ये तो संभव नहीं हुआ। आज ये लोग इकट्ठा करके बांट रहे हैं निर्माण श्रमिक लोगों को एक एक जगह पर। आप देखेंगे इस पर आप लोग कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की है? 300-400 आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, 25-30 आदमी को दिया जा रहा है, परेशान हो रहा है। जो लॉकडाउन का नियम सरकार बनाया उसका भी उल्लंघन हो रहा है। ये सारी चीज़ हम लोग कलेक्टर साहब को बोल चुके हैं, लिख के भी दे चुके हैं, लेकिन ये जो बीजेडी सरकार ये अपना जो प्रचार करने के लिए अपना कार्यकर्ता लोगों को सब पकड़ा दिया, जो बेनिफिशियरी लोगों का लिस्ट पकड़ा दिया। वो लोग वार्ड स्तर पर भरपूर राजनीति करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री दिया, नवीन बाबू दिया, और ऐसे ये सब करने के लिए ये सब जो घिनौना काम ये लोग करते हैं, जिसके तहत आज लोग परेशान हैं, लॉकडाउन उल्लंघन किया जा रहा है, और इससे सिर्फ बीजेडी फ़ायदा ले रहे हैं, लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं बीजेपी। वो लोग भी बोलते हैं हमारा मोदी जी ने ये पैसा भेजा है। ये सारी चीज़ को हम लोग निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और हम लोग कलेक्टर साहब को बोला है कि सबका अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये शर्मनाक बात है कि ठीक है, उड़ीसा में तो नवीन बाबू का सरकार है और दिल्ली में मोदी जी का सरकार है। जो भी सुविधा मिल रहा है वो दोनों सरकार भेजेंगे, जो भी नहीं मिल रहा है उनके लिए भी वो दोनों सरकार जिम्मेदार है। तो ये इस पीरियड में ये सबको मद्देनज़र रखते हुए ये लोग जो करते हैं ये नहीं करना चाहिए, और ये सरासर गलत है, उसको हम कड़ी निंदा करते हैं। जो वास्तव में श्रमिक है उनके पास तो श्रमिक कार्ड है ही नहीं, जिसके कारण देश में अचानक आए विपत्ति से उन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए कांग्रेस की ओर से क्या कदम उठाया जाए? देखिए, हम लोग तो बार बार बोल चुके हैं, ये जो सिस्टम सरकार जो सिस्टम किया ये गलत सिस्टम किया। सरकार किया कि एक लेबर यूनियन सर्टिफाई करेगा। लेबर यूनियन लोग कैसे सर्टिफाई करते हैं आप जानते हैं। वो लोग पैसा जो दे देता है वो लोग उसका सर्टिफाई कर देते हैं, और सरकार कानून बनाया एक आदमी खुद एफिडेविट करके लेके देगा तो उसको भी ये लोग रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो ये तो ठीक नहीं है ना। अगर श्रम विभाग को दायित्व दिया जाता, क्षमता दिया जाता और निर्देश दिया जाता कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोग उस निर्माण श्रमिक कंस्ट्रक्शन वर्कर का बारे में जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए और उसका बाद दीजिए। ये सब कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग पिछला दिन में लेबर ऑफिस घेराव किया था, बोला था कि आप लोग का स्टाफ लोगों को भेजिए जहाँ पर काम हो रहा है, चाहे ब्रिज हो रहा है, रोड हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पर जो श्रमिक लोग काम करते हैं वहीं पर स्पॉट में जाके आप लोगों का जो इंस्पेक्टर लोगों को, आप लोगों का स्टाफ लोगों को भेज के वहीं पर वो लोगों का रजिस्ट्रेशन कराइए। ये मांग हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन सुनेगा तब भी ना कोई। ये लोग तो सुनने का चक्कर में नहीं है, और बोलते हैं हम लोग का पास इतना मैन पावर नहीं है, हम लोग का ऑफिस खाली है, स्टाफ नहीं है। और नवीन बाबू को तो ये सब का कोई केयर नहीं है। वो तो जानते हैं उनको तो वोट मिल रहा है, जो चाहे करे या ना करे। तो इसीलिए आज इसका जो ये जो मुसीबत में आप जो बोले, जो सही वर्कर है, काम करते हैं, गरीब मजदूर हैं, आप अगर देखेंगे बहुत सारी गरीब मजदूर ये जो योजना, ये स्कीम से वंचित है वो लोगों का, क्योंकि वो लोगों का नाम अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, और जिसका भी हुआ वो लोग भी ठीक से रिन्यूअल नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग भी आज ये जो पैसा दिया जा रहा है इससे भी वंचित होंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? और क्या करेंगे? हम लोग तो गया जाके कलेक्टर को बोला, सरकार को लिख के देते हैं, और क्या करेंगे? अभी तो लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग घेराव करेंगे, हड़ताल करेंगे, और क्या कर सकते हैं? हम लोग तो ज़बरदस्त नहीं लिखा सकते सरकार से, लेकिन ये सरकार अंधा है
बधिर है, ये सरकार कुछ सुनने का मूड में नहीं है। आज जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार बोल रही है 1500 रुपये हम लोग दे रहे हैं, तो ये लेबर लोग श्रमिक लोग का जो फंड होता है जो आपदा के समय में काम आता है, ये फंड वाला पैसा इसी लोग को पड़ा हुआ है, इसको विरोध में आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार ये जो दोनों सरकार बोल रहे हैं हम लोग दे रहे हैं, जो बात आप बोले ये पैसा श्रमिक लोगों का पैसा है। हर कंस्ट्रक्शन वर्क से 1% सेस वसूल किया जाता है और ये पैसा श्रमिक कल्याण पांठी में ये पैसा जमा रहता है और जो आपातकाल में श्रमिक लोगों को दिया जाता है वो लोगों का बेनिफिट के लिए भी, चाहे साइकिल हो, टूल्स हो, ये सारी चीज़ जो बच्चा लोगों का पढ़ाई के लिए ये सब दिया जाता है। तो आज जब श्रमिक लोग काम नहीं है हाथ में लॉकडाउन के कारण और श्रमिक सब घर में बैठे हुए हैं, इस तहत ये लोगों को आज 1500 रुपया करके सरकार बोला वो कल्याण जो वेलफेयर फंड है उससे दिया जाए। तो ये क्या, कौन दिया? ये वही लोगों का पैसा, श्रमिक लोगों का पैसा श्रमिक लोगों को ये आपातकाल में मिल रहा है। तो उसको लोग, ये लोग सिर्फ दोनों पार्टी राजनीति करते हैं। 1500 रुपया क्या, हम लोग तो बोलते हैं 3000, कम से कम 3000 देना चाहिए। 15 से क्या होगा? 1 महीना हो गया श्रमिक लोग घर में बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं है, कैसे चलेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे? तो ये सिर्फ ये लोगों का मन में कोई दर्द नहीं है, कोई ठोस स्कीम ये लोगों का पास नहीं है, कोई ठोस योजना ये लोगों का पास नहीं है। ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, सस्ता राजनीति करते हैं। हम लोग इसको घृणा करते हैं। न जाने कब तक ये राउरकेला वासी सुंदरगढ़ का जो आदमी कब तक ये लोगों को ऐसे बर्दाश्त करेंगे, कब जो सही बात सोचेंगे और ये लोगों का विचार करेंगे, ये ऊपर वाला जाने। परिचय? मैं निहार रहे, मैं भाजपा की तरफ से बोलूँगा। सर, जैसे कि राउरकेला शहर में 24,000 श्रमिक कार्ड बने हुए हैं, उनमें से अधिकतर लोग जो है वो श्रमिक है ही नहीं और उनका कार्ड है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ये जो लेबर कार्ड, ये मोदी जी का जो पैकेज दिए हैं उड़ीसा को और सारा इंडिया को पैकेज दिया गया है 31,000 करोड़। उस हिसाब से उड़ीसा को भी 417 करोड़ 75 लाख रुपया उड़ीसा को आया है। यहाँ पर उड़ीसा में आज के दिन में लेबर कार्ड जो रजिस्टर्ड किया है उन लोग का उसका संख्या है 27,84,772 आदमी का रजिस्टर्ड हुआ है। इनके लिए पैसा है, ये जो 470 करोड़ रुपया इनको दिया जाएगा, 27,84,000 आदमी को दिया जाएगा और 1500 रुपया एक आदमी को मिलेगा। ये बात सबको मालूम है कि मोदी जी का पैकेज की तरफ से यह आया है। उसको भी राजनीति करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बूथ में जिसका जो कार्ड है उसको वहाँ का स्टाफ को पकड़ के वहाँ पर उनको स्लिप पहले से दिया जा रहा है, जो उनके अपना आदमी को। मैं सबको अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये सब मत करिए, ना सरकारी दल वाले ना सरकारी कल वाले, ये सब मत करिए। लेबर का पैसा है ये राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर केंद्र सरकार दे रहा है, राज्य सरकार बांट रहा है। और इसको बांटने में उतना राजनीति मत करिए कि अपना जो स्कीम को मोदी जी जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा को एटलीस्ट विजयीकरण करने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि पब्लिक को मालूम है ये बात। और स्लिप जो दिया जा रहा है, जो चीज़ किया जा रहा है कि पैसा जैसे ऐसे उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई पार्टी दे पैसा, पहले पहुँचाओ पैसा, फिर पब्लिक डिसाइड करेगा कौन पैसा दे। सर, और एक बात क्या पूछ रहे थे आप? सर, जो वास्तव में श्रमिक है, श्रमिक जो है, सुनिए हाँ, मेरा सवाल पूरा, जो वास्तव में श्रमिक है उसके पास कार्ड है ही नहीं, जिसके कारण लॉकडाउन के दौरान जो सरकार द्वारा योजना गरीबों को मिलना चाहिए वो इससे वंचित है। देखिए, ये बात भी सही है। ये भी मेरे को बहुत सारे जगह से कंप्लेन आया है कि आज का जो राउरकेला का जो 24,000 आदमी को मिलेगा, 24,000 सम और है मिलेगा, उन लोग से बहुत आदमी जेन्युइन नहीं है। लेकिन अभी ये सब टाइम नहीं है सोचने का। जब बनाया गया कार्ड, जो एक्चुअली लेबर है वो थोड़ा ढीला किया है, तो बेचारा सुबह जाएगा 8 बजे ड्यूटी जाएगा, 5 बजे आएगा, टाइम क्या है उसका लेबर कार्ड बनेगा। तो लेबर कार्ड जो आदमी को ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कुछ आदमी लेबर कार्ड बना दिए हैं और उसमें भी राजनीति हुआ है।
तो अभी ये टाइम में अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। जो लिस्ट डिक्लेयर है उसी हिसाब से दिया जाएगा। मैं अनुरोध करूँगा सरकार को, इसके ऊपर भी हम लोग फाइट करेंगे कि जो जेन्युइन लेबर आदमी को दिया जाए और जो जेन्युइन नहीं है उनको हटाया जाए वहाँ से। हाँ, उसका ऊपर एक विधिवत इंक्वायरी होके होगा। ऐसे तो अभी तो ये टाइम नहीं है कि अभी ये बात छेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अभी हम लोग भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लॉकडाउन ये कोरोना झमेला ख़त्म हो जाए, फिर सही लेबर जो है उसको चुना जाएगा और जिसका कार्ड नहीं हुआ है उसका भी बनाया जाएगा। सर, तो जब अगर जो सही लेबर श्रमिक नहीं है उसका तो कार्ड बन चुका है, उसको तो सरकारी योजना कोई मतलब जरूरी नहीं, जिसका कार्ड बना है वो परमानेंट रहेगा, जेन्युइन नहीं होते हुए भी जी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं कि जिसका नहीं हुआ है उसको नहीं होगा, तो लेकिन ये होगा। क्योंकि मैं एक बात बोल रहा हूँ, लेबर क्लास जो जेन्युइन लेबर क्लास है उनको मेरा विनती है कि आप लेबर कार्ड का अहमियत समझिए। आप लोग उस टाइम समझे नहीं, आप लोग ड्यूटी में लगे रहे, आप लोग 8 से 5 ड्यूटी किए और आप इसको ढीला किए, इसके लिए रुक गया है। अभी उनको होश आ गया है, अभी उनको पता चल गया है कि लेबर कार्ड में क्या फ़ायदा है जी। उनका होश आ गया जी। अभी मैं सोचता हूँ ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब ऑफिस नॉर्मल हो जाएगा, इंडिया नॉर्मल हो जाएगा, उन लोग बहुत ज़्यादा आदमी आके लेबर कार्ड बनाएगा। लेबर कार्ड का अहमियत अभी उनको समझ में आया, पहले नहीं था उनको समझ। सर, देश में अचानक विपत्ति आने इसीलिए गलत आदमी लोग फायदा उठाए इसका। जी सर, जैसे कि सर देश में भी अचानक विपत्ति आने के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन जारी कर दिया गया और लोगों को घर में रहने के लिए निर्देश भी दिया गया। वहीं दूसरी ओर श्रमिक कार्ड में पैसा दिया जा रहा कहकर श्रमिकों को घर से निकलने पे मजबूर किया गया और जगह जगह पर सर झुंड लगा कर उन्हें पैसा वितरण किया गया। नहीं, इसको हम लोग भी अपना पार्टी लेवल में बात कर रहे हैं। जैसे जनधन योजना में डायरेक्ट सेंटर से उनका सर, अकाउंट में उनका आ गया। बैंक डिटेल्स तो श्रमिक कार्यालय में ऑलरेडी मौजूद है, तो वो लोग वो सिस्टम भी कर सकते थे। वो चीज़ हम लोग डिमांड कर रहे हैं। झुंड लगाया गया उस पर आप लोग ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज जब दिया जाएगा हम लोग अपना पार्टी का ओर से हम लोग हमारा पार्टी स्टेट पार्टी को बोलेंगे, हमारे ज्वेल जी को बोलेंगे और हमारा सब बड़ा बड़ा नेता को बोलेंगे, ताकि सेंटर से डायरेक्ट पैसा आ जाने से जो लॉकडाउन है, जो सोशल डिस्टेंस है, उसको अच्छे से मेंटेन हो सकता है। इसलिए डायरेक्टली देने के लिए हम लोग भी डिमांड किए हैं, कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, ताकि सेकंड पेज जब पैसा आएगा तब डायरेक्ट आ जाए उनका अकाउंट में। इतना झमेलाबाजी नहीं होना चाहिए। जी सर, ठीक। बंडामुंडा स्थित के केबिन के पास खुले सरकारी खुचरा विक्रय केंद्र महिमा की शिकायत जिलापाल को किए जाने के बाद इसकी जांच के लिए आपूर्ति विभाग के अधिकारी रामचंद्र टुडू अपनी टीम के साथ उक्त केंद्र में पहुंचे और जायजा लिए। साथ ही चावल वजन में कम होने की शिकायत के आधार पर मापतोल विभाग भी महिमा केंद्र में पहुंचे और मापतोल मशीन की जांच करने समेत रिन्यूअल कागजात दिखाने के लिए कहा, परंतु महिमा केंद्र के रिटेलर द्वारा कागजात पेश नहीं किया जा सका, जिसके कारण उपस्थित आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने चेतावनी दिया कि आगे से इस प्रकार की शिकायत उन्हें ना मिले, अन्यथा कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। ठूरे करे कर रहा क्योंकि आप बोरा वेट सुनो दो बेटा वीडियो करूँ तो कौन बैंक काटूगी पूरा जो लेगा उसको बोलिए, नहीं तो वो लाएगा। कहाँ से देखिए वो चावल बोरा नाप के देता है। अभी सर देखिए वो 2 बोरा चावल कम आया है, वो चावल क्या करेंगे हम लोग? जो कम आया है उसके लिए जिम्मेदारी कस्टमर है, आपका मतलब कस्टमर है जिम्मेदारी? नहीं, कोई नहीं तो कोई नहीं है तो कस्टमर को कहे कम करेगा? हम लोग को फिर खरीद के देना मेरा पूछने पड़ेगा। का मतलब वही है, कस्टमर को कम कहे थे जो लोग करते हैं कम होने खाली से। यही वाला एक कंट्रोल मिला कल नहीं, से ये नहीं। एक मिनट रुकिए। ये जहाँ पर ये दिया है वहाँ डीजल में 3 तो कंट्रोल तीनों सब कंट्रोल में। नहीं राउरकेला स्थित टिम्बर कॉलोनी वार्ड नंबर 13 में लॉकडाउन के दौरान जिन परिवारों का राशन कार्ड नहीं है वह सरकार द्वारा दिए जाने वाले योजनाओं से वंचित रह रहे परिवारों के बीच बजरंग दल की ओर से खाद्य सामग्री मुहैया करवाया गया। आपका परिचय? राजू सिंह, बजरंग दल उड़ीसा पश्चिम प्रांत गौ रक्षा प्रमुख।
आज के कार्यक्रम के विषय में हम लोग को हमारे यहाँ टिम्बर कॉलोनी की पूर्वतन काउंसलर श्रीमती प्रमीला दास जी जो बीजेपी की महिला नेत्री हैं, उन्होंने हमें सूचना दिया था कि कुछ दिन माने यहाँ पर कुछ लोग जिनका BPL कार्ड नहीं है और जिनको मैंने बहुत ये लॉकडाउन के समय में बहुत असुविधा हो रहा है, तो हमें सूचना मिलने से हम लोग मैंने अपनी जो मैडम है प्रमीला दास मैडम, उनके सहयोग से और बजरंग दल और हमारे कोल नगर रिटायर्ड एसोसिएशन इवनिंग योगा क्लास के द्वारा हम लोग आज कम से कम 30 परिवार को राशन का सामग्री दिए हैं और आने वाले समय में और हम लोगों से जो बन सकेगा, जब तक लॉकडाउन है हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़रूरतमंद लोगों तक राशन सामग्री या भोजन का कुछ भी हो हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं प्रमिला दास गोपबंधुपल्ली वार्ड नंबर 13 के एक्स काउंसिलर हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज के कार्यक्रम के विषय बताएं। हमारा बस्ती में ये तो पूरा स्लम बेल्ट है, उसमें करीब 400 से 500 आदमी का राशन कार्ड नहीं बना है, जिस कारण में अभी जिस लॉकडाउन का समय में ये लोग को बहुत ज़्यादा मुसीबत झेलना पड़ रहा है। एक एक घर में तो खाने के लिए तरस रहे हैं। तो धन्यवाद देंगे हम बजरंग दल के जो राजू भाई है और कोयल नगर रिटायर्ड एसोसिएशन, उनका तरफ से आज कुछ उनको सूखा जो खाद्य है उनको तो उनको आज खाद्य का कुछ जुगाड़ करके वो लोग अरेंज करके दिए हैं। तो हमारा बस्ती का तरफ से उन लोग को बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। तो और भी बहुत ऐसे आदमी है, आज राउरकेला जो पौरपालिका है आरएमसी को बार बार बोलने के बावजूद भी वो लोग इन लोग को खाना नहीं जुगा दे पा रहे हैं। तो वहाँ पर किस किस को दायित्व दिया गया है ये पता नहीं है। तो हम लोग बाई फोन कांटेक्ट किए, आरएमसी का डिप्टी कमिश्नर भोईसार से भी योगाযোগ किए, लेकिन वो लोग इन लोग का कोई सुविधा अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो ये लोग जो भी प्राइवेट में है उन लोग आज सहायता का हाथ बढ़ाएं, हमारा तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है एवं सभी लोगों को घरों पर रहने के लिए भी सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है। जब पूरा शहर लॉकडाउन में अपने अपने घरों में कोरोना से बचने के लिए रह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो सफाई कर्मचारी इस महामारी के समय में भी अपनी जान की बाजी लगाकर वे शहर के विभिन्न अंचलों में सफाई कर रहे हैं, जिसे लेकर आज बंडामुंडा स्थित सेक्टर ए ब्लॉक में रहने वाले शशिधर पंडा, जो कि एक शिक्षक हैं, उन्होंने आज उक्त अंचल में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया एवं उनके बीच फल, मास्क, सैनिटाइजर व डेटोल साबुन का वितरण किया। दीजिएगा शशिधर पंडा सेक्टर बंडामुंडा में है, लेकिन हम राउरकेला का सबसे बड़ा अनुष्ठान है सोनापुर साहित्य संसद का कार्यकारी सभापति रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज यही कामटा आम बंडमुंडा कई कर प्रथम कौन भाभी कि आप कले? ये हम लोग सोचे कि बंडमुंडा में जितना सफाई कर्मचारी है हम लोग के लिए बहुत दिन रात वो अपना जीवन जान को लगाई काम कर रहे हैं। हम लोग सोचे कि उसको कुछ हेल्प करने के लिए आज ये प्रोग्राम हम रखते हैं। थैंक यू। आरएसपी के कोको वैन में कार्यरत ठेका श्रमिक कार्य करने के दौरान घायल हो गया। बताया जाता है कि टिम्बर कॉलोनी के रहने वाले 27 वर्षीय ओम प्रकाश दास, जो कि आरएसपी के कोको वैन के बैटरी नंबर 3 में कार्य कर रहा था, कार्य के दौरान उसके बाएं पैर पर गाड़ी चढ़ गया, जिसके कारण वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए आईजीएच में भर्ती कराया गया है। मैं शेख मुजाहिद भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा का जिला सभापति हूँ। आज से हम लोग का पवित्र रमज़ान महीना स्टार्ट हुआ है, जो मुसलमान इस महीने को बहुत श्रद्धा के साथ हम लोग बनाते हैं, रोज़ा रखते हैं, सुबह हम लोग शहरी करते हैं और शाम में हम लोग अफ्तार करते हैं। और इस महीना में हम लोग इबादत खुदा के पास इबादत करते हैं।
और इस महीना पे पवित्र महीना में हम लोग करते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं हम लोग इन लोग को दान करते हैं, फितरा और ज़कात के तौर पे हम लोग गरीब लोगों को दान करते हैं। मेरा छोटा सा अनुरोध है, अभी देख रहे हैं भारतवर्ष में पूरा लॉकडाउन है, मोदी जी बोले हैं कि जिसका भी जो भी पर्व त्यौहार है वो अपने घर में बनाए, और अभी जितना मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो कि मंदिर हो, सारा चीज़ बंद है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों सब मुसलमान भाइयों से कि जो भी आपका नमाज है या तरावी पढ़ना है तो ये हमारे घर में पढ़े, और उतने ही अभी भी हमारे जो उलमा लोगों हैं, बड़े बड़े मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने पे फतवा दिया है कि आप अपने घर में इबादत करें और रोज़ा रखें, कुरान शरीफ की तिलावत करें और तरावी पढ़ें। उतने ही सवाब आप घर में रह के भी पढ़ेंगे तो उतने ही आपको सवाब मिलेगी। और इस रमज़ान महीने में जो हम लोग गरीब को हम लोग जो ये दे रहे हैं आपका फितरा और ज़कात, जो गरीब लाचार है इस लॉकडाउन में, सब गरीब की जो है माली हाल बहुत ख़राब है। जिन लोगों को, जिन मुसलमान भाई के पास अल्लाह ताला ने उनको दौलत अफजाई की है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप गरीब लोगों में ताउन करें, और हर मुसलमान भाई जितना उनसे हो सके, जो भी फितरा ज़कात का पैसा निकलता है अगल बगल पड़ोसी में जो भी गरीब है आप उनको ताउन करें, 3 वक्त का खाना दें। जब अल्लाह ताला आपको ज़्यादा आपको जब रोज़ी दी है, जो ईद में नया कपड़ा बनाते हैं, तो आपके जो गरीब हैं, जो गरीब भाई हैं, जो मुसलमान भाई हैं, जो भी हैं, उनको भी आप ईद की नया कपड़ा दे दिए और उनको मुबारकबाद दें। ठीक है, मैं इतना ही कह के मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।